हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हम लोग देखेंगे टीजीटी का अपना दूसरा टॉपिक, आहार वर्ग का वर्गीकरण और उनके स्रोत। ठीक है, आहार वर्ग का वर्गीकरण और उनके स्रोत आज हम लोग डिस्कस करेंगे। आहार की संकल्पना एवं कार्य हम लोगों ने इसके पहले वाली वीडियो में डिस्कस किया है, आप जाए प्लेलिस्ट में से जाके देख लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना दूसरा टॉपिक, आहार वर्ग का वर्गीकरण। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे आहार वर्ग का वर्गीकरण और उनके स्रोत। तो देखिए, पोषक तत्वों के आधार पर यानी हमारे भोजन में जितने भी पोषक तत्व हैं उनके अकॉर्डिंग उनके आधार पर भोजन का वर्गीकरण। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कार्बोज युक्त भोज्य पदार्थ, मतलब कार्बोज यानी एनर्जी। जिन भोज्य पदार्थों को खाने से हमें ऊर्जा मिलती है, शक्ति मिलती है, तो उनको देखते हैं। एनर्जी किससे मिलती है तो देखते हैं कार्बोज युक्त भोज्य पदार्थ। ठीक है, कार्बोज के अंतर्गत देखिए दो पोषक तत्व आते हैं। कौन कौन से? एक तो शर्करा है जिसे कि शुगर भी बोलते हैं, एक स्टार्च जिसे मंड या माड़ भी बोला जाता है। ठीक है, तो शुगर देखिए हमें किससे किससे मिलती है, तो चीनी, गुड़, शहद, मिठाई, मुरब्बा, जैम, जेली, इन सब चीज़ों से हमें क्या मिलता है? शुगर मिलता है। फ्रेंड्स देखिए, एक इसके बारे में एक पॉइंट ये भी है कि ये चीज़ें जो है हमें एनर्जी तो देती हैं, साथ ही साथ ये उतनी ही हमारे बॉडी को नुकसान भी पहुंचाती हैं अगर इनकी मात्रा हमारे बॉडी में अधिक हो जाए तो। ठीक है, तो ये हमारे लिए फ़ायदे भी है, लेकिन साथ ही साथ इससे हमें नुकसान भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, इसका रीज़न ये है कि ये हमारे बॉडी में ये डायरेक्ट हमारे ब्लड में ये मिल जाती हैं शुगर। ठीक है, और दूसरा है स्टार्च किससे किससे मिलता है? चावल, साबूदाना, गेहूँ, मक्का, ज्वार, बाजरा। ठीक है, इन सब चीज़ों से हमें स्टार्च मिलता है, या हम लोग कह सकते हैं कि अनाजों से हमें स्टार्च मिलता है। ये हमारे बॉडी को हार्म नहीं करते, मतलब नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, और ये सारी चीज़ें हमारे बॉडी को नुकसान पहुंचाती हैं। ठीक है, और इनको तुरंत ऊर्जा प्रदान करने वाले भी कहा जाता है इन सब चीज़ों को, शुगर को और स्टार्च को। ये हमें क्विक एनर्जी देते हैं। कार्बोज युक्त जितने भी भोज्य पदार्थ हैं ये हमें क्विक एनर्जी देते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं कार्बोज युक्त भोज्य पदार्थ जो कि हमें ऊर्जा देते हैं, और देखते हैं वसा युक्त भोज्य पदार्थ। वसा युक्त भोज्य पदार्थ कौन कौन से हैं? जिसे कि हम लोग फैट भी बोलते हैं या फिर लिपिड भी बोलते हैं। तो घी, चर्बी, मक्खन, क्रीम, वनस्पति तेल, ये सारे वसा युक्त भोज्य पदार्थ हैं, इनसे भी हमें ऊर्जा मिलती है। आगे देखते हैं प्रोटीन युक्त भोज्य पदार्थ। फ्रेंड्स देखिए, वसा और कार्बोज ये दोनों तो हमें एनर्जी देते हैं, साथ ही साथ हमें प्रोटीन से भी ऊर्जा मिलती है। प्रोटीन से ऊर्जा हमें कब मिलती है? जब वसा और कार्बोज हमारी बॉडी में वसा और कार्बोज की मात्रा कम हो जाती है, तो हमारी बॉडी जो है वो हमारे बॉडी में स्थित प्रोटीन से ऊर्जा यानी एनर्जी लेती है। ठीक है, तो देखिए इसे भी ऊर्जा युक्त भोज्य पदार्थ की श्रेणी में प्रोटीन भी आता है। तो प्रोटीन हमें कैसे मिलता है? प्रोटीन हमें जंतुओं और पौधों से मिलता है, जैसे मांस, मछली, यकृत, अंडा और दूध, ये सारे हमें जंतुओं से मिलती है। बाकी देखिए दालें, सोयाबीन, मेवा और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हमें वनस्पति जगत से मिलती है। तो बेसिकली कह सकते हैं कि हमें प्रोटीन दो चीज़ों से मिलती है, वनस्पति जगत से और जंतु जगत से। ठीक है, और इन सब चीज़ों में भी सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि सबसे ज़्यादा प्रोटीन अगर हमें मिलता है तो वो है सोयाबीन से। ठीक है फ्रेंड्स, सोयाबीन से हमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन मिलता है। आगे देखते हैं खनिज लवण युक्त भोज्य पदार्थ। ठीक है, अब मिनरल हमें कहाँ से मिलती है? तो दालें, धान, हरी पत्तेदार सब्जियां, ये सारी मिनरल के अच्छे स्रोत हैं। ठीक है, आगे देखते हैं विटामिन युक्त भोज्य पदार्थ। विटामिन युक्त भोज्य पदार्थ कौन कौन से हैं?
चलिए इनको भी देख लेते हैं। हरी सब्जियां, दूध, अंडा, फल, मांस, मछली, इन सब चीज़ों से हमें विटामिन मिलता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दूसरा वर्गीकरण। अभी तो पोषक तत्वों के आधार पर वर्गीकरण था, अभी देख लीजिए कार्य के आधार पर वर्गीकरण। कार्य के अनुसार आहार का वर्गीकरण इसमें क्या है, देखिए इसमें है शरीर निर्माणक भोजन तत्व। शरीर निर्माणक भोज्य तत्व, शरीर के निर्माण भोज्य तत्वों में प्रोटीन प्रमुख है। शरीर के निर्माण में किसका स्थान प्रमुख है, तो वो है प्रोटीन। शरीर के निर्माण में प्रोटीन का स्थान प्रमुख है। प्रोटीन से हमारी वृद्धि, ऊतकों की टूट फूट की मरम्मत होती है। प्रत्येक अंग जैसे कि अस्थियां, मांसपेशियां, दांत, त्वचा, बाल, रक्त देखिए ब्लड में भी प्रोटीन मिलता है। आप लोगों को पता होगा कि हीमोग्लोबिन क्या है, हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है, इसलिए रक्त में भी प्रोटीन मिलता है। तो रक्त के निर्माण में प्रोटीन से ही होता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। प्रोटीन के बाद देखिए प्रोटीन तो है ही, साथ साथ अगर प्रोटीन के बाद दूसरा अगर कोई हमारी बॉडी में ये सारी चीज़ें करता है तो वो है मिनरल्स। ठीक है, प्रोटीन तो सभी जानते हैं, लेकिन इसके बाद दूसरा नंबर आता है मिनरल्स का। मिनरल्स हमारे शरीर निर्माणक भोज्य तत्वों में से एक है। ठीक है, आगे देखते हैं। शक्तिवर्धक या ऊर्जा प्रदान करने वाले भोज्य पदार्थ। दूसरा है शक्ति या ऊर्जा प्रदान करने वाले भोज्य पदार्थ कौन कौन से हैं, तो वो है कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन। ठीक है, ये हमें हमारी बॉडी को शक्ति यानी एनर्जी देते हैं। तो ये कौन कौन से हैं, तो कार्बोहाइड्रेट अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, ये 2 रूपों में मिलता है, शर्करा, स्टार्च। ठीक है, जिसे कि हम लोग मंड भी बोलते हैं। तो शर्करा हमें शुगर किन किन चीज़ों से मिलती है, चीनी, गुड़ और शहद से। स्टार्च किससे मिलता है, अनाज, सूजी, मक्का, इन सब चीज़ों से हमें स्टार्च मिलता है। अब देखिए वसा किससे मिलती है, तो घी, तेल और मक्खन, इन सब चीज़ों से हमें वसा मिलता है। और प्रोटीन कहाँ से प्राप्त होता है, तो दूध, मांस, मछली, दालें और सोयाबीन, इन सब चीज़ों से हमें प्रोटीन मिलता है। ठीक है, आगे देखते हैं। एक और पॉइंट नोट कर लीजिए, कार्बोहाइड्रेट के 1 ग्राम में 4.2 कैलोरी ऊर्जा जो है वो मिलती है। कार्बोहाइड्रेट के 1 ग्राम में 4.2 कैलोरी ऊर्जा, वसा के 1 ग्राम में 9 कैलोरी ऊर्जा और प्रोटीन के 1 ग्राम में 4 कैलोरी ऊर्जा जो है वो हमें मिलती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप लोग जानते हैं होंगे कि वसा से हमें सबसे ज़्यादा ऊर्जा मिलती है, लेकिन एक पॉइंट ये भी है कि सबसे जल्दी ऊर्जा कौन प्रदान करता है, तो वो है कार्बोहाइड्रेट। वसा से हमें एनर्जी, नो डाउट हमें वसा से सबसे ज़्यादा एनर्जी मिलती है, लेकिन सबसे जल्दी एनर्जी अगर कोई देता है तो वो है कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा। अगर एग्जाम में पूछे कि सबसे ज़्यादा एनर्जी किससे मिलती है तो हम लोग वसा पे लगाएंगे, और सबसे जल्दी किससे एनर्जी मिलती है तो हम लोग कार्बोहाइड्रेट पे लगाएंगे। तो ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, सुरक्षात्मक भोज्य तत्व कौन कौन से हैं जो हमारी बॉडी को जो है वो प्रोटेक्ट करते हैं। तो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करने वाले कौन कौन से हैं, तो विटामिन सबसे नंबर 1 पे आता है विटामिन। ठीक है, विटामिन जिसे कि हम लोग सुरक्षात्मक भोज्य तत्वों की श्रेणी में रखते हैं। इसके बाद है खनिज लवण, जल व प्रोटीन। ठीक है, ये सारे जो है हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं। तो विटामिन शरीर की विभिन्न क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। विटामिन की कमी से बेरी, पेलाग्रा, स्कर्वी और रिकेट्स और भी बहुत सारे जो है वो रोग हो जाते हैं। एनीमिया इनमें से प्रमुख है। जल शरीर के द्रवों को नियंत्रित करता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमारे बॉडी में सारे एलिमेंट्स को कौन जो है वो कंट्रोल करता है, तो वो है जल।
नियंत्रित करता है तथा उत्सर्जन क्रिया में भी सहायता पहुंचाता है। उत्सर्जन क्रिया में सबसे ज़्यादा सहायता पहुंचाने वाला अगर कोई एलिमेंट है, कोई तत्व है, तो वो है जल। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप मेरी ये वीडियो आप लोगों को समझ आ रही होगी। चलिए आगे देखते हैं। अब देखते हैं प्राप्ति के साधन के आधार पर हमें कहाँ कहाँ से जो है वो भोजन प्राप्त होता है। तो देखिए, प्राप्ति के साधन के आधार पर भोज्य पदार्थों का वर्गीकरण। अभी हम लोगों ने देखा पोषक तत्वों के आधार पर भोज्य पदार्थ का वर्गीकरण। उसके बाद हम लोगों ने देखा कार्य के आधार पर भोज्य का वर्गीकरण। और अब हम लोग देखेंगे प्राप्ति के साधन के आधार पर भोजन का वर्गीकरण या आहार का वर्गीकरण। तो हमें कहाँ कहाँ से मिलता है, तो ये है वनस्पति जगत से और जंतु जगत से। ठीक है, वनस्पति जगत से देखिए अनाज, दालें, सब्जियां, फल, मेवा, चीनी, गुड़, तेल, ये सारी चीज़ें हमें वनस्पति से मिलती हैं। ठीक है, और जंतु जगत से दूध, अंडा, मांस, मछली, शहद इत्यादि, ये सारी चीज़ें हमें जंतु जगत से मिलती है। तो प्राप्ति के साधन के आधार पर आहार को 2 भागों में बांटा गया है, वनस्पति जगत और जंतु जगत। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये फूड ग्रुप, भोज्य समूह का वर्गीकरण। ठीक है, इससे क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर देखने को मिलते हैं कि कौन सा खाद्य जो है वो किस समूह का है। तो आज हम लोग यहाँ पर ये समूह, भोज्य समूह का वर्गीकरण देखेंगे। तो सबसे पहले है प्रथम समूह। तो प्रथम समूह में कौन कौन से आते हैं, तो देखिए हरी पीली सब्जियाँ, पत्तेदार सब्जियाँ जैसे कि साग हो गया, चौलाई का साग, पालक का साग, मेथी का साग, ये सारी जो है पत्तेदार सब्जियाँ। और हरी और पीली सब्जियाँ कद्दू, सेम, आम और पपीता। देखिए आम और पपीता भी प्रथम वर्ग में आता है। आम और पपीता ये सारे भोज्य पदार्थ जो हैं प्रथम वर्ग के हैं। और इनसे हमें क्या क्या मिलता है, तो विटामिन ए, बी और सी। विटामिन ए, बी और सी के ये उत्तम स्रोत है, इसलिए इन्हें प्रथम समूह में रखा गया है। देखिए द्वितीय समूह में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, तो द्वितीय वर्ग में आते हैं विटामिन सी। द्वितीय वर्ग में आते हैं विटामिन सी युक्त, या फिर कह सकते हैं खट्टे रसीले फल जो है वो विटामिन सी में आते हैं, मतलब द्वितीय वर्ग में आते हैं। जैसे कि अमरूद, संतरा, नींबू, आंवला, पत्ता गोभी, सहजन, ये सारी जो है ये सारे भोज्य पदार्थ जो हैं द्वितीय वर्ग की श्रेणी में आते हैं। विटामिन सी पकाने पर नष्ट हो जाता है। ये आप लोग जानते होंगे कि विटामिन सी पकाने पर नष्ट हो जाता है, क्योंकि विटामिन सी जल में घुलनशील है। तो जल के संपर्क में आने पर विटामिन सी नष्ट हो जाता है। ये कच्चे रूप में ही भोज्य पदार्थों में अधिक मिलते हैं। ठीक है, इसीलिए कोई भी फल जो होता है फ्रेंड्स, उसे हम लोग को काट के नहीं खाना, धोकर फिर काट के खाना चाहिए। काटने के बाद धोने से उसमें जो विटामिन सी रहता है वो नष्ट हो जाता है। आगे देखते हैं तृतीय वर्ग में कौन कौन से आते हैं। तो तृतीय वर्ग में आते हैं, इसमें देखिए प्याज, चुकंदर, बैंगन, भिंडी, करेला, तुरई, लौकी, गोभी, ककड़ी, खीरा और अंगूर, सेब, केला, खरबूजा, ये सारे तृतीय वर्ग के भोज्य पदार्थ हैं। आगे देखते हैं। ये वे फल और सब्जियां हैं जो प्रथम एवं द्वितीय समूह में शामिल नहीं हुए हैं, इसीलिए इन्हें तृतीय वर्ग में रखा गया है। चतुर्थ वर्ग में देखते हैं, तो चतुर्थ वर्ग में कौन कौन से हैं, तो देखिए इसमें बस बहुत आसान है। चतुर्थ वर्ग में दूध या फिर दूध से बने भोज्य पदार्थ इस समूह में आते हैं। तो दूध या दूध से बने भोज्य पदार्थ जो है वह खाद्य पदार्थों की श्रेणी में चतुर्थ वर्ग में आते हैं। पांचवें वर्ग में देखते हैं कौन कौन से आते हैं, तो इसके अंतर्गत प्राणी जगत से मिले हुए भोज्य पदार्थ जैसे कि हो गया मांस, मछली, अंडा। ठीक है, और इसके साथ साथ वनस्पति जगत से भी आते हैं, तो दालें, फलियां, सोयाबीन, सूखे मेवे, ये सारी जो है वो पंचम वर्ग के भोज्य पदार्थ है। इस वर्ग के भोज्य पदार्थ प्रोटीन के अच्छे स्रोत हैं। ठीक है, आगे देखते हैं षष्ठम वर्ग। षष्ठम वर्ग में क्या क्या है, तो षष्ठम वर्ग में है अनाज से बने भोज्य पदार्थ जैसे कि हो गया गेहूँ, चावल, मक्का, ज्वार, आटा, दलिया, सूजी, ब्रेड, बिस्किट,
ये सारे जो है वो षष्ठम वर्ग के भोज्य पदार्थ हैं। ये भोज्य पदार्थ कार्बोज प्राप्ति के उत्तम साधन हैं। और देखिए ये आखिरी है सप्तम वर्ग। 7 वर्गों में भोज्य पदार्थों को बांटा गया है। तो सप्तम वर्ग में देखिए इसके अंतर्गत आता है घी, तेल और मक्खन आते हैं, जो कि वसी ऊर्जा के उत्तम स्रोत हैं। इनका प्रयोग भोजन के साथ होता है। इनको ऐसे ही नहीं खाया जाता है, ठीक है, किसी न किसी चीज़ों के साथ मिलाकर ही इनका सेवन किया जाता है। तो फ्रेंड्स, आई होप मेरी होम साइंस की ये वीडियो आप लोगों के लिए बेनिफिशियल होगी। तो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।